फिल्म के सेट पर एक वैनिटी वैन खड़ी थी और उसके अंदर एक हीरोइन कपड़े बदल रही थी। लेकिन डायरेक्टर बिना दरवाज़ा खटखटाए दंदनाता हुआ अंदर घुस गया। कौन है ये एक्ट्रेस और क्यों हुआ उसके साथ ऐसा, हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। आपको कबीर सिंह फिल्म तो याद ही होगी, जिसमें प्रीति का रोल कियारा आडवाणी ने निभाया था। ये फिल्म असल में एक साउथ की फिल्म अर्जुन रेड्डी का रीमेक थी। और हम यहाँ बात कर रहे हैं इसी अर्जुन रेड्डी फिल्म में प्रीति का रोल करने वाली शालिनी पांडे की। शालिनी पांडे अब साउथ का ही नहीं बल्कि बॉलीवुड का भी एक जाना माना नाम बन चुकी हैं। शालिनी ने कई फिल्मों के जरिए दर्शकों के दिल भी जीते हैं, फिर चाहे अर्जुन रेड्डी हो या महाराज। अपनी सभी फिल्मों में वो अपने अभिनय का लोहा मनवाने में भी कामयाब रही हैं। इस बीच शालिनी पांडे ने हाल ही में एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने अपने साथ हुई एक ऐसी घटना का जिक्र किया जिसने उन्हें बुरी तरह डरा दिया, और वो इस पर काफ़ी गुस्सा भी हुई। तो ये घटना क्या थी, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। असल में वो शालिनी पांडे के फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआती दिन थे, और इसी बारे में बात करते हुए उन्होंने फिल्मी ज्ञान के साथ एक इंटरव्यू किया है। इस घटना का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि एक शूटिंग के दौरान जब वो फिल्म की शूटिंग के बीच कपड़े बदलने के लिए अपनी वैनिटी वैन में गई, तो जो फिल्म का डायरेक्टर था वो बिना दरवाज़ा खटखटाए ही उनके वैन के अंदर घुस गया। शालिनी ने बताया कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में ही खुद को बचाने के लिए अपने लिए कुछ लिमिट्स तय कर ली थी, और इसी के साथ उन्होंने इंडस्ट्री में पुरुषों के साथ काम करने के अपने एक्सपीरियंस के बारे में भी खुलकर बताया। और इस घटना का जिक्र करते हुए वो कहती हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैंने करियर में सिर्फ अच्छे पुरुषों के साथ या अच्छे मर्दों के साथ ही काम किया है, मैंने बुरे मर्दों के साथ भी काम किया है। मैं ऑन स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन और क्रू के जो मेंबर्स हैं उनकी बात कर रही हूँ, और आपको बस यहाँ पर अपनी लिमिट तय करनी होती है। मैंने ऐसे पुरुषों के साथ भी काम किया है जो बहुत गंदी तरह से पेश आते थे। तो शालिनी इस घटना के बारे में बताती हैं कि मैं किसी फिल्मी परिवार से तो आती नहीं हूँ, इसलिए शुरुआत में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था, मैं पूरी तरह से आउटसाइडर हूँ, और मैंने इसके लिए अपने परिवार को पूरी तरह छोड़ भी दिया था। ऐसे में वापस जाने का भी मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। अब इस हालत में क्या करना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये पूछने के लिए मेरे पास कोई था नहीं जो मुझे बताए। शालिनी कहती हैं, अब जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो बड़ी खुशी महसूस होती है कि मैं वैसी ही थी जैसा होना चाहिए था। मैं भोली थी, मासूम थी, लेकिन मेरी लिमिट्स मैंने जो तय की थी वो बड़ी सख्त थी। तो अपने साथ इस घटना को याद करते हुए उन्होंने कहा कि मैं साउथ की फिल्म कर रही थी और शूटिंग के बीच में कपड़े बदलने के लिए मैं वैन में आई, तो डायरेक्टर बिना दरवाज़ा खटखटाए अंदर घुस गया। उसने दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत महसूस नहीं की और दरवाज़ा खोल कर सीधे अंदर आ गया। उसने सोचा ये लड़की है जिसने अभी अभी अपनी पहली फिल्म की है, तो उसको क्या मैं इतना रिस्पेक्ट दूँ। आमतौर पर शुरुआत में लोग इसी तरीके से बिहेव करते हैं और कई बार मीठा बनने की कोशिश करके फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, और बुरा ना मानने के लिए कहते हैं अरे बुरा मत माना करो, नहीं तो तुम्हें फिल्म नहीं मिलेगी। अब ये शालिनी कहती हैं जैसे ही ये डायरेक्टर इनका अंदर घुसा ये चिल्ला पड़ी, और कुछ सोचा नहीं, इन्होंने बहुत चिल्ला कर रिएक्शन दिया और काफ़ी गुस्से से पागल हो गई। उस वक्त इनकी उम्र सिर्फ 22 साल की थी। फिर उन्होंने कहा कि जब वो वहाँ से चले गए तो कुछ लोगों ने उनसे कहा कि अरे तुम्हें इतनी ज़ोर से क्यों चिल्लाना पड़ा, क्यों इतनी ज़ोर से चिल्ला रही थी। तो शालिनी ने कहा भाई मैनर्स तो होने चाहिए, एक लड़की के कमरे में आप घुस रहे हैं, दरवाज़ा खटखटा लेते हैं। शुरुआत में लोगों ने मुझे गुस्सैल कहना शुरू कर दिया क्योंकि मैं रिएक्ट कर देती थी, लेकिन बाद में मुझे ये कहती हैं समझ में आया कि लोगों से लड़ने की जगह कैसे निपटना चाहिए, ये भी मेरी लर्निंग थी। तो दोस्तों ये पूरा किस्सा आपको सुनाने की जो वजह थी वो ये थी कि फिल्म इंडस्ट्री जो बाहर से दिखती है, बहुत ग्लैमर, बहुत चमक दमक, ऐसा लगता है कि हर कोई हर किसी से बहुत अच्छे से बात करता होगा। असल में ऐसा है नहीं। जब आप अंदर झांकते हैं तो अंदर बहुत सारे अंधेरे कोने हैं जो आपको दिखाई देते हैं, और जैसा शालिनी पांडे ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, ऐसा बहुत सी लड़कियों के साथ हुआ है। ये इंडस्ट्री इतनी पाक साफ नहीं है, और अक्सर यहाँ पर लोग गलत इंटेंशन से भी आपको अप्रोच करते हैं, और अब तो लड़कियों तक नहीं बल्कि लड़कों के साथ भी ऐसा होता है। मैं चाहता हूँ इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करें, बताएं कि इंडस्ट्री के जो काले सच आप हमारे प्लेटफॉर्म पर जानते हैं, उनको जानने के बाद आपको कैसा लगता है। क्या आप चाहते हैं हम इसी तरह इंडस्ट्री की और जो काले सच हैं आपके सामने लेकर आते रहें। मुझे आपकी जो कमेंट्स हैं उनको पढ़ने का इंतज़ार रहेगा।